हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द लाइट विद इन। द लाइट विद इन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी रिकवरी में जो एक मेजर पॉइंट, स्पेशल पॉइंट जो अपना बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, वो उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। वो क्या है? वो है हमारा कीप मूविंग फॉरवर्ड। मतलब कि आपको आगे बढ़ते जाना है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना। अगर आप इस पॉइंट को नहीं समझते हैं तो आप हो सकता है अपनी एंजाइटी पूरी तरह से रिकवर होने में हो, बहुत आगे पहुंच चुके हों और आप लास्ट मोमेंट पे क्विट कर दें, लास्ट मोमेंट पे आप अपने वर्क को छोड़ दें, लास्ट मोमेंट पे आप अपना जो भी कर रहे हो वो छोड़ दें, जिस भी तरह से आप बाहर आ रहे हैं वो छोड़ दें। समझे? अगर आप ये पॉइंट नहीं समझते हैं तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ही ज़रूरी है। जो भी लोग एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं और उससे निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी, तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है कीप मूविंग फॉरवर्ड। इसको समझो। कीप मूविंग फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ते रहो। देखो, एंजाइटी में क्या होता है, जब एक इंसान एंजाइटी में फंस जाता है तो हज़ारों तरह की चीज़ें ट्राई करता है। अलग अलग एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग टेक्निक्स, अनुलोम विलोम, मेडिटेशन, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, सब कुछ ट्राई करता है। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि माइंड ही उसके अगेंस्ट में उसको लगता है काम कर रहा होता है, प्रॉपरली एकदम उसके अगेंस्ट में काम कर रहा होता है, पर माइंड उसको सेफ रखना चाहता है, सेफ रखना चाहता है। ठीक है, तो क्या करता है माइंड? जैसे ही एक इंसान, एक इंडिविजुअल एक चीज़ स्टार्ट करता है, सपोज करते हैं किसी ने अनुलोम विलोम स्टार्ट किया और उसको उससे बेनिफिट मिला थोड़ा बहुत, तो क्या होगा, उसको थोड़े टाइम बाद थोड़ी एंजाइटी हुई और उसने क्या करा, उसको बीच में ही ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया कि इससे कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं। या उसने जो भी वर्क परस्यू किया उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, मतलब ऐसे अनुलोम विलोम का तो एग्जाम्पल दिया है, सिर्फ अनुलोम विलोम से तो नहीं ठीक होती है, पूरा प्रॉपर वर्क समझ कर करना पड़ता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए था। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है, कुछ भी वर्क आप कर रहे हो, जैसे भी निकलने की कोशिश कर रहे हो और आपने वर्क किया और वो सही वर्क है, आप उसको कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और वो ठीक हो रही है एंजाइटी आपकी, पर एंजाइटी का जो ठीक होने का ग्राफ होता है वो ऐसे स्ट्रेट नहीं होता, जैसे ये लाइन है ऐसे नहीं होता है, वो होता है ऐसे ऐसे। ठीक होगा, फिर कभी बहुत लो लगेगा, फिर थोड़ा ठीक होगा, फिर सीधे जाएगा नॉर्मल, फिर आपको बहुत ठीक लगेगा, फिर बहुत ठीक लगेगा, फिर एकदम लो आएगा, ऐसे करके चलता है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, सपोज करो यहाँ पे रिकवरी पॉइंट है, आप यहाँ पे रिकवर कर जाओगे, यहाँ से बिगिन करा है आपने, आप यहाँ तक आओगे, यहाँ तक आपकी हिम्मत थी, आप फिर नीचे आए, फिर भी आपने हिम्मत रखी, फिर आप यहाँ तक आए, फिर नॉर्मल चला नॉर्मल, फिर आप यहाँ तक आए, फिर और आप आए, आपको लगा बिल्कुल ठीक होने वाली है, एकदम बस ठीक हो गई है, और सडनली एक एक डाउनफॉल आता है, यहाँ पर आप आते हो और आप यहाँ पे हार मान जाते हो। और आप क्या करते हो, हार मानते हो, मतलब कि एक थॉट पे बिलीव कर लेते हो कि थॉट क्या हो सकता है, लूज, हार गए हो, इम्पॉसिबल है, होपलेसनेस, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब आप इस पे बिलीव करते हो, भाई इंसान रुकता कब है? जब किसी ऐसे थॉट पे बिलीव करा है जो नेगेटिव है। हार कब मानता है? जब हार को वो स्वीकार करता है। ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब साइकोलॉजिकल होती है। ठीक है, जब आप उस पर बिलीव कर लेते हो कि नहीं ठीक हो सकता, तो माइंड आपको सारे जितने भी प्रूफ्स होते हैं कि नहीं ठीक हो सकता वो दिखाना स्टार्ट कर देता है। और आप क्या करते हो, यहाँ पे जब रुक जाते हो तो फिर वापस से आप धीरे 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 हार मान के होपलेसनेस का शिकार हो जाते हो और आपको लगता है ठीक नहीं हो सकते, आपकी आप अपनी आदतों को और फिर खराब कर लेते हो जितनी अच्छी करी थी। फिर धीरे धीरे करके आप वापस से वही बिगिनर पॉइंट पे आकर खड़े हो जाते हो। फिर आपने किसी टाइम स्टार्ट करा, कोशिश करी, आपने यहाँ तक आए, फिर यहाँ तक आए, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक आए, पता लगा आपको सैडनेस सा फील होने लगा, खराब सा फील हुआ, आपने सोचा यार कुछ रखा नहीं है, ठीक नहीं होने वाला ये, फिर आपने हार मान ली, फिर आप बिगिनर पे आ गए। तो ये होता है इसमें। तो आपको एक चीज़, ये पॉइंट आपको अपने नज़र में रखना पड़ेगा, माइंड में बहुत ही अच्छे से रखना पड़ेगा कि कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते जाना है। देखो, ये लाइफ है, यहाँ कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता। आप अगर ये सोचो कि हम अपनी कोशिश, अपने लिए कोशिश नहीं करेंगे और कुछ ऐसे मिरेकल होगा और आपकी लाइफ पूरी सडनली चेंज हो जाएगी, तो यहाँ ऐसे कुछ नहीं होता है, मिरेकल नहीं होता है। आपको भगवान ने, खुदा ने आपको ताकतें दी हुई हैं, आपको बॉडी दी है, आपको माइंड दिया है जो आप यूज कर सकते हो, कॉन्शियसनेस दी है, बॉडी दी है, स्ट्रेंथ दी हुई है आपको। और जब आप पूरी एनर्जी ड्रेन कर देते हो पूरे दिन, रात में आप सोते हो, आपको फिर से एनर्जी दी जाती है सुबह,
फिर आपको एनर्जी फील होती है कि हाँ एनर्जी वापस से आई है। तो आप उस एनर्जी का सही जगह प्रयोग करो, यूज करो, उसको ठीक करने में करो। क्या होता है, लोग क्या करते हैं, एंजाइटी में है और पूरा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटे तक मोबाइल चला रहे हैं और लास्ट में क्या बोलते हैं मोबाइल रखने के बाद, यार ठीक नहीं होते एंजाइटी। क्या कर रहे हैं, गलत आदतों में बुरी हरकतों में पड़े हुए हैं, बार बार वही रिपीट कर रहे हैं और लास्ट में क्या बोलेंगे, भगवान मेरे साथ सही नहीं कर रहा है, खुदा मेरे साथ सही नहीं कर रहा है, ये सही नहीं हो रहा मेरे साथ, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं करा, वो इंसान की वजह से मैं ऐसा हूँ। तुम्हारी खुद की आदतें कहाँ हैं, उस पर तो नज़र करो। तुम्हारी आदतें क्या हैं, तुम मोबाइल चला रहे हो, तुम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, तुम अपने ब्रेन को रॉट होने दे रहे हो, खराब होने दे रहे हो, माइंडसेट बिगड़ने दे रहे हो, खराब खराब चीज़ों को देख रहे हो, तुम बार बार नेगेटिविटी अपने अंदर ले रहे हो, अपने माइंड में नेगेटिविटी को जाने दे रहे हो, पॉजिटिविटी का अता पता नहीं है, कुछ भी कर रहे हो। तो कहाँ से आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, कैसे आएंगे बताओ। आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। जब आपने एक इंटेंशन लिया कि हाँ मुझे इसको ठीक करना है, तो उस पर जम जाओ कि इसको ठीक करना है। बीच में लाख दिक्कतें आए, लाख ऑब्स्टिकल्स आए, बीच बीच में ऐसा लगेगा, सैडनेस होगा, पर वो इमोशन है। सबसे बड़ी बात समझने वाली, वो इमोशन है, वो रियलिटी नहीं है। अगर ऐसा आप सपोज करो, हम आपको बताते हैं कि इमोशन है, कैसे इमोशन है भाई, इमोशन कभी भी परमानेंट नहीं होता। इमोशन कभी भी परमानेंट नहीं होता। अगर आपको एंजाइटी भी होगी तो कभी आपको एंजाइटी ज़्यादा होगी, कभी बिल्कुल नहीं होगी, कभी कम होगी, कभी सैडनेस फील हुआ तो सैडनेस थोड़ी देर के लिए हुआ, कभी कम हुआ। ये परमानेंट कब होता है, जब आप कोई चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही रहेगा। समझे, हार मान लेते हो, इम्पॉसिबल, होपलेसनेस। इंसान डिप्रेशन में कब जाता है, जब एंजाइटी से पूरी तरह से हार मान लेता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है ठीक होना, तो वो होपलेसनेस का शिकार हो जाता है, तो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन क्या स्टेट है, डिप्रेशन का मतलब ये है कि आपको कोई भी डोर नज़र नहीं आ रहा है कि उससे आप बाहर निकल के इस चीज़ से, जिसमें आपको लग रहा है आप फंसे हुए हो माइंड से, माइंड के स्टेट की वजह से, उससे निकल पाओ। मतलब डिप्रेशन वाला इंसान नाउम्मीदी वाले बात करेगा कि इससे बाहर नहीं निकला जा सकता। उसका भगवान के ऊपर, खुदा के ऊपर, अल्लाह के ऊपर भरोसा हट चुका होता है, मायूस हो जाता है। और मायूसी कुफ्र है, ठीक है। मायूस नहीं होना है। मायूसी का मतलब ही होता है होपलेसनेस। आपको कुछ होप नजर ही नहीं आ रही। अगर एक इंसान सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखे कि नहीं मैं ही ठीक करूंगा, मैं तो इतना प्रॉपरली नहीं भरोसा करता। आपको अपने रब के ऊपर भी भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। अगर आप सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रख रहे हो और आपको लग रहा है आप ही इसको ठीक कर सकते हो, तो एक टाइम आएगा आप खुद के भी कंट्रोल में नहीं हो रहते हो एंजाइटी में, तो आपको लगेगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी तरह से। आपको आपके माइंड के लेवल के स्टेट पर लगेगा कि ये पॉसिबल नहीं है। आप सारे थॉट्स लगाओगे, कि सारे टैक्टिक्स लगाओगे, सारे टेक्निक्स लगाओगे, एक टाइम पे लगेगा ये नहीं ठीक हो सकता। लेकिन अगर आप ये मान लिए कि ये नहीं ठीक हो सकता, तो आपको क्या नजर आएगा कि ये नहीं ठीक हो सकता, वही प्रूफ्स नजर आएंगे। तो चॉइस तुम्हारी है। तुम ये भी तो सोच सकते हो कि हाँ इससे जीता जा सकता है, पॉसिबल है। होप रखो। होप का मतलब क्या होता है, जब कुछ नजर ना आ रहा हो, मतलब पूरे रूम में अंधेरा हो और आपको एक छोटी सी किरण भी नजर आ जाए, और अगर किरण नहीं भी नजर आई तो आप उम्मीद में हो कि शायद एक ऐसी ऐसी चीज होगी कि शायद उससे हम निकल जाएं, शायद ये ठीक हो जाए, पॉसिबल है ये। समझे, अपने रब के ऊपर भरोसा करा कि हाँ ये हो सकता है। कि अगर आप देखो, सपोज करो आप स्टार्टिंग में जब एंजाइटी में नहीं फंसे थे, तो आपने कभी नहीं सोचा था कि आप एंजाइटी जैसी चीज में फंस सकते हो। आपने कभी नहीं सोचा था, मतलब आपको चांस भी नहीं था कि इसमें फंसोगे। मतलब आप होप भी नहीं कर रहे थे कि ये ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ, मतलब इतना ज्यादा मैं एंजाइटी में या डिप्रेशन में फंस सकता हूँ। पर ऐसा हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, मतलब आपने सोचा नहीं था वो चीज़ कि हो सकती है। आपको लगता था ये पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे साथ हो जाए, लेकिन आपके साथ हो गई। तो अभी आप वही सेम चीज़ कर रहे हो, आपको लग रहा है ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इससे ठीक हो जाऊं, लेकिन ये चीज़ भी हो सकती है। करना क्या होगा, यहाँ से हट के इधर नज़र ही मत करो। कितनी भी खराब सिचुएशन आ जाए, इधर नज़र मत करो। बस इधर नज़र करना ईजी होता है, ईजी होता है भाई। होप रखना इजी होता है। एक छोटी सी उम्मीद, आप पूरी तरह से हार गए हो, कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। मतलब आपको लॉजिकल ब्रेन से, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से आप जिससे डिसीजन लेते हो, सोचते समझते हो, उससे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन क्या करो, होप रख लो, ट्रस्ट रख लो, अपने रब के ऊपर ट्रस्ट कर लो। भाई जो इतनी बड़ी दुनिया चला रहा है, हर चीज़ चला रहा है, ज़मीन आसमान सबको थामे हुए है, तुम्हें पानी पिला रहा है, खाना दे रहा है, तुम्हें ज़िंदा रखे, तुम्हारी सांस चला रहा है, तुम्हारे दिल धड़का रहा है, मतलब अनगिनत एक्टिविटी है जो तुम्हारी बॉडी में तुम्हारे बगैर मर्जी के हो रही है, और तुम एक चीज़ को पकड़ लिए हो, उसके बाद हार मान लिए हो कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो बंदिश है, ये जो लिमिटेशन है, ये तुम खुद के ऊपर लगा रहे हो।
ये रब ने नहीं बोला कि तुम लगाओ, तुमने खुद के ऊपर लगा ली तो तुमने खुद के ऊपर लगाई तो इसको कौन झेलेगा, तुम ही झेलोगे। तो आपको करना क्या है, ये बहुत छोटी चीज़ है, ये कोई भी कर सकता है। अगर कोई पूरी तरह से भी हार मान गया तो थोड़ी सी होप, 1%, 0.5%, 0.1% होप लगा के रह सकता है, जी सकता है। अगर तुम पूरी तरह से होपलेस हो गए तो आपको कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा है, आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से खराब हो चुकी है, कुछ बचा ही नहीं है, तो आपकी लाइफ आपको वैसी दिखने लग जाएगी, वैसी ही दिखने लग जाएगी। लेकिन समझने वाली बात यह है, जो ये पूरी दुनिया चला आ रहा है, जो ये आसमान को, सूरज को अपने टाइम पर उगाता है, चांद को अपने टाइम पर उगाता है, आसमान को थामे हुए है, आसमान नीचे नहीं गिर रहा है, रुका हुआ है बिना किसी पिलर के, जमीन ठहरी हुई है, जमीन आगे पीछे नहीं भाग रही, जमीन रुकी हुई है, अर्थ रोटेट कर रही है, पर हम लोग वैसे नहीं रोटेट कर रहे हैं कि हम लोग को पता चल रहा हो, पूरी अर्थ रोटेट कर रही है, लेकिन हम लोग को नहीं फील हो रहा। उसने इतनी बारीकी से, जिसने इतने मिली सेकेंड और हर चीज़ को मतलब इतना नाप तौल के बनाया है, तो आपके लाइफ के बारे में भी उसने प्लानिंग कर रखी है। प्लानिंग खराब कर रहे हो आप ये सब सोच के, हार मान के, समझे बात को? तो हार नहीं माननी है। ऐसी कोई सिचुएशन लाइफ में नहीं है जो आपका रब ना ठीक कर सके, समझे? आपके पास वो चीज़ें आएंगी माइंड में, लेकिन आएंगी माइंड में कब? वो थॉट कब आएंगे सोल्यूशन वाले? जब आप उसके लिए ओपन रहोगे। अब देखो, आपको मैं पैसे दूं, ठीक है, मैं बोलूँ कि इसको अपने बॉक्स में रख लो। अब आपने क्या करा, बॉक्स ही बंद कर लिया, तो हम पैसे देंगे भी तो वो बॉक्स में नहीं जाएगा। बॉक्स क्या है? माइंड। थॉट आना भी चाहेंगे सोल्यूशन वाले, पर आपने एक बंदिश लगाया, एक लिमिटेशन लगाया कि ठीक नहीं हो सकता, होपलेसनेस, इम्पॉसिबल। तो वो थॉट नहीं एंटर कर सकता आपके माइंड में, वो रिजेक्ट कर देगा आइडिया को। अगर आपके पास सोल्यूशन आ भी रहा होगा तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, समझे बात को? तो ऐसे क्या होता है, पास्ट जो है आपका वही प्रेजेंट बनता है। मतलब अगर आप पुरानी चीज़ों को ना सोचो तो आप कुछ नहीं हो, ठीक है। प्रेजेंट में अगर आ जाओ, माइंड से मेमोरी डिलीट हो जाए तो प्रेजेंट में ही रहोगे, कुछ नहीं बचेगा। तो जो पास्ट है वही आपका जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर आपको फ्यूचर में जाना है तो आपको पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं छोड़ना ही पड़ेगा। मतलब फ्यूचर है, जो फ्यूचर नया है, अगर आपको कुछ नया चाहिए तो नया तरह से सोचना होगा, नई तरह से फील करना पड़ेगा, नई तरह से एक्ट करना पड़ेगा। उसके बिना नया फ्यूचर की उम्मीद लगाना, एक्सपेक्टेशन लगाना आपकी गलती है कि नहीं है? आप बताओ कमेंट में। तो अगर आपको नया फ्यूचर चाहिए तो नई तरह से सोचना पड़ेगा, नई तरह से फील करना पड़ेगा, नई आदतें, नई बिहेवियर, नई तरह से सोचना पड़ेगा। तो अगर आप ये सब सोच के बैठे इम्पॉसिबल है, होपलेसनेस का शिकार हो रहे हो और लूज कर रहे हो कि हार मान रहे हो, तो आपने एक थॉट पर बिलीव कर लिया। इनमें से आपको रोकने वाला भी थॉट है, आपको आगे बढ़ाने वाला भी थॉट ही होगा। उस पर आप बिलीव करोगे, हाँ ठीक हो सकता है, तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं ठीक हो सकता रुके रहोगे, पास्ट वाला रिपीट होता रहेगा, वही चलता रहेगा, सेम लूप में चलते रहोगे। आपका लाइफ जो है वैसे वेस्ट होती रहेगी, टाइम वेस्ट होता रहेगा, उससे होगा कुछ नहीं। जितनी आपको ज़िंदगी मिली है उतनी जीनी ही पड़ेगी। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या ये बने रहो या फिर यहाँ पर कुछ नए बन सकते हो आप, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो खुद से, तो अगर आप चाहो तो हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। कमेंट में आप कमेंट करें कनेक्ट, और हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। और हम लोग एंजाइटी डिप्रेशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से, नहीं 80%, नहीं 90%, हम लोग की कोशिश होती है 100% ठीक करा जाए। उसके बाद एक नई आइडेंटिटी बनाया जाए जो कि उससे बहुत अलग हो, जो एंजाइटी में फंस चुकी थी। ये हम लोग का वर्क होता है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो पूरी तरह से ठीक हुए हैं और अपनी आइडेंटिटी को उन्होंने चेंज किया है, ठीक है। और वाली वीडियोस जो भी लोग चेंज हुए हैं उनकी जो है यूट्यूब पर, इंस्टा पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको हमसे कनेक्ट करना है तो कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। हमसे जुड़ सकते हैं और हम वर्क करवाएंगे, उसी तरह से आपको करना होगा वर्क, ठीक है। और आप एंजाइटी डिप्रेशन से निकल सकते हो, आप खुद से भी निकल सकते हो, पर उसके लिए एक सही समझ होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बड़ा टाइम वेस्ट करने के बाद आती है। तो अगर आप टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहते हो, ज़्यादा इसमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हो, तो एक सही गाइडेंस, भले वो मैं ना हूँ, हमारी टीम ना हो, कोई भी हो, लेकिन सही गाइडेंस चाहिए आपको। सही गाइडेंस मतलब जो सही बात बताए, आपको जो है देर तक रोके ना रखे, फालतू की बातों में उलझाए नहीं, सीधी सीधी साफ सुथरी बात करे, आपको समझ में आए और आप आगे बढ़ो। और ये सब छोटी मोटी चीज़ें, एंजाइटी डिप्रेशन को पीछे छोड़ के आगे निकल जाओ एक नई आइडेंटिटी की तरफ, ठीक है।
तो अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और ये पॉइंट हमेशा याद रखना, कीप मूविंग फॉरवर्ड। ज़िंदगी हमेशा आगे की तरफ बढ़ती है, पीछे की तरफ नहीं। अगर रुकते हो तो ये आपकी गलती है, अगर बढ़ते रहते हो तो रब भी देख रहा है, खुदा भी देख रहा है कि आप कोशिश कर रहे हो, तो उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। देखो, इंसानी जो लॉजिक होती है, जो काम करने के तरीके होते हैं, उसमें गड़बड़ी हो सकती है, पर जो उसने बनाया है, जो रब ने बनाया, जो खुदा ने बनाया, उसमें कभी गड़बड़ी नहीं होती। अगर आप कोशिश करोगे तो रिवॉर्ड पक्का है। अगर कोशिश ही नहीं करते हो तो रिवॉर्ड की उम्मीद लगाना आपकी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।